मृत्युरुपजायते यं यं कामयते कामं तं तं प्राप्नोति संशयं सर्वत्र जयमाप्नोति सर्वत्र विजयी भवेत् भूम्यन्तरिक्ष दिव्यानां ग्रहाणां विनिवारणं ऋषितोरगसम्भूता विशाखहरणं परं ब्रह्मराक्षसयक्षाणां दूरोत्सारणकारणं तुजेवातालपत्रेवा कवचं लिखितं शुभं करमूले दृढं येन सिद्धेयुकर्मसिद्धय देवासुरमनुष्येषु त्वं समेव जयं लभेत् एकसंज्ञं त्रिसंज्ञं वा यः पठेत् नियतो नरः सर्वमङ्गलमाङ्गल्यं मुक्तिं मुक्तिं च विन्दति द्वात्रिंशति सहस्राणि पाठे शुद्धात्मनाम्यं कवचस्यास्य मन्त्रस्य मन्त्रसिद्धिः प्रजायते अनेन मन्त्रराजेन कृत्वा भस्माभिमन्त्रणं तिलकं धारयेद्यस्तु तस्य ग्रहभयं हरेत् जपमानस्तु तत्तवार्याभिमन्त्र च प्राशयेयं नरं मन्त्र नृसिंहाध्यानमाचरेत् तस्य रोगाः प्रणश्यन्ति ये च सुकुक्षिसम्भव किमत्र बहुनोक्तेन नृसिंहसदृशो भवेत् मनसा चिन्तितं यत्तु तदक्षाप्नोति संशयम् गर्जन्तं गर्जयन्तं निजभुजपटलं स्फोटयन्तं हटन्तं दीप्यन्तं तापयन्तं दिवि भुवि क्षेपयन्तं क्षिपन्तं क्रन्दन्तं रोषयन्तं दिशि दिशि सततं संहरन्तं वरन्तं वीक्ष्यन्तं घूर्णयन्तं करनिकरशतैर्दिव्यसिं नमामि इति श्रीब्रह्माण्डपुराणे प्रह्लादप्रोक्तं श्रीनरसिंहकवचं सम्पूर्णम्। सर्वविघ्न विनाशक नरसिंहदेव भगवान की, भक्तवत्सल नरसिंहदेव भगवान की, भक्त श्रोमणी प्रहलाद महाराज की, नित्य लीला प्रवेश भय चरणारविंद भक्तिवेदांत स्वामी श्रीला प्रभुपाद की। आए हुए समस्त भक्तों और माताओं का हृदय की गहराई से हार्दिक स्वागत है। भागवत कथा में प्रवेश करने से पहले गुरु और गौरांग से कृपा की याचना करते हुए मंगलाचरण करेंगे ताकि हम जो कुछ श्रवण करने वाले हैं उसका हमें पूरा लाभ प्राप्त हो सके, जो कि है कृष्ण प्रेम की प्राप्ति। सब ध्यान से एकाग्र मन से भगवान से प्रार्थना करेंगे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। गोविंदाय नमो नमः। नमः पंकजनाभाय नमः पंकजमालिने नमः पंकजनेत्राय नमस्ते पंकजाङ्घ्रे। कृष्णा त्वदीयपदपङ्कजपञ्जरान्तम् अद्वैतमे विशतु मानसराज।
नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं दैवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती युक्तमश्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठिकी। पंचतत्त्वात्मकं कृष्णं भक्तरूपस्वरूपकं भक्तावतार भक्ताख्यं नमामि भक्तशक्तिकम्। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासदि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे। ग्रंथ श्रीमद् भागवतम महापुराण की आज हम श्रीमद् भागवतम से अत्यंत ही सुंदर विषय भगवान दत्तात्रेय के 24 गुरुओं के विषय में पढ़ने और समझने का प्रयास करेंगे। श्रीमद् भागवतम 11वां स्कंद अध्याय 7 श्लोक नंबर 33 and 34। इसमें हमको ये गुरु दत्तात्रेय जो है वो भगवान के अवतार है, वो हमें बता रहे हैं कि इस भौतिक जगत में कोई ऐसी वस्तु नहीं है जिससे हम गुण ना ले सके। एक बार क्या हुआ कि महाराज यदु अपने राजसभा में होते थे तो बहुत सारे लोग आते थे, लेकिन एक दिन ऐसा हुआ कि उनकी सभा में कोई आया ही नहीं। उनकी सभा जो थी वो बिल्कुल खाली थी, वो अकेले बैठे थे। तो पूछने लगे क्यों आज सारे लोग नहीं आए हैं जो रोजाना आते हैं हमारे राजमहल में। तो उनको पता चला कि यहाँ पर एक ऐसे महान संत आए हुए हैं, तो सब उनके दर्शन के लिए गए हैं। तो महाराज यदु ने कहा ऐसा तो क्या है उस संत के पास जो मेरे पास नहीं है? ऐसा तो क्या देते हैं वो जो मैं नहीं दे सकता? तो उन्हें कहा आप जाकर स्वयं ही क्यों नहीं देख लेते? तो महाराज यदु जो है वो वहां उस संत के पास जाते हैं, देखते हैं क्या कि वो संत बिल्कुल दिगंबर, उनके पास तो पहनने के लिए वस्त्र भी नहीं, उनकी तो कोई महल तो क्या, उनके पास कोई झोंपड़ी, न धन है, न वैभव है, न ऐश्वर्य है, न कुछ भी नहीं। तो उन्होंने कहा कि हे महाराज, आपके पास तो कुछ भी नहीं है, ना धन है, ना वैभव है, ना ही कोई महल है, लेकिन फिर भी मैं राजा हूँ और आप महाराज हैं। ऐसा तो क्या है आपके पास कि मेरे पास तो इतना सारा धन है, बैंक बैलेंस है, पॉकेट्स हैं, इतने सारे धन धान्य से भरा हूँ, आपके पास तो ड्रेस भी नहीं है। अब ड्रेस नहीं है तो पॉकेट नहीं है, पॉकेट नहीं है तो मनी नहीं है। फिर क्यों? मैं तो इतना टेंशन में रहता हूँ, मेरे पास तो कितनी सारी चिंताएं हैं, मेरे पास तो इतना सारा शोक है, चिंता है, मैं इतने कष्ट में हूँ और आप इतने सुखी हो। ऐसा तो क्या है आपके पास जो आपके आनंद का कारण है? जबकि देखते हैं हम भौतिक जगत के समस्त व्यक्ति जिन वस्तुओं के पीछे भागते हैं उनमें से आपके पास कुछ भी नहीं है, तो भी आप इतने खुश, इतने आनंदित और इतने सुखी कैसे हैं? तब तो बताते हैं दत्तात्रेय जी कि हे महाराज, मैंने 24 गुरु किए हैं, 24 गुरुओं से मैंने वो शिक्षा ली है कि अगर कोई व्यक्ति इन 24 शिक्षाओं को अपने जीवन में उतार लेता है तो वो इस जीवन में आनंदित हो जाता है, वो सुखी हो जाता है, उसके सारे संकट, कष्ट, प्रॉब्लम्स, टेंशन सब खत्म हो जाते हैं। बोला अच्छा, ऐसे तो क्या कौन से गुरु किए हैं? 24 गुरु। आप मुझे बताइए कहाँ से आए? बोला आए नहीं है, ये
24 गुरु तो प्रकृति में है। आज हमारा क्या प्रॉब्लम है, जिनसे हम शिक्षा लेने के लिए जाते हैं ना, उनके अंदर में हम बुराई देख के आते हैं। हम देखते हैं कहाँ उसने मिस्टेक किया, कहाँ उससे गलती हो रही। हम क्यों पकड़ते हैं, गलतियों को पकड़ते हैं। हम ये नेचर हो गया है। अभी हम जाएंगे ना तो हो सकता है बहुत सारी चीजें हम यहाँ पर अच्छी भी देखने को मिली, लेकिन आगे जाके डिस्कशन जो होगा ना, 4 लोग बैठकर वो बुराई के ऊपर डिस्कशन करते हैं। श्रील प्रभुपाद जी बताते हैं, 2 मक्खियों का उदाहरण देते हैं कि 2 प्रकार की मक्खी होती है। एक तो हाउस फ्लाई होती है और दूसरी हनी भी होती है। हाउस फ्लाई जो मक्खी होती है, साधारण मक्खी होती है, उसका ऐसा स्वभाव है। क्या स्वभाव है कि वो हमेशा गंदगी के ऊपर बैठी। बहुत अच्छी अच्छी चीजें भी होंगी, लेकिन जहाँ गंदगी दिखेगी ना, उसको वो आकर्षित करती है और वहां बैठती है। और एक होती है मधुमक्खी। मधुमक्खी क्या होती है, वो फूल, ऐसे फूलों को चुनती है जिसमें से मधु निकलता है। बल्कि अगर वो किसी कड़वे फूल पे भी बैठ जाएगी ना, उसमें से भी रस निकालेगी, उसमें से भी मिठास चूसेगी। तो हमको क्या है, मक्खी नहीं बनना है, गंदगी पे नहीं बैठना है। हमको क्या बनना है, मधुमक्खी बनना है। श्रीमती भगवान की क्योंकि संसार में जो कुछ भी है वो किसने बनाया है, भगवान ने बनाया। अब देखो, जैसा कारीगर होगा वैसी उसकी सृष्टि होगी। आप बनाओ, अब कोई बड़ा, बहुत ही बड़ा साइंटिस्ट हो जो बहुत ज्यादा ज्ञानी हो, वो कोई चीज बनाएगा और आपके पास आएगा, किसने बनाया, ये बहुत बड़ा साइंटिस्ट है, बहुत जाना पहचाना, बहुत ज्यादा ज्ञानी है, तो हम बोलेंगे यार इसने बनाया तो इसका प्रोडक्ट तो अच्छा ही होगा। अब अगर संसार को बनाने वाला कारीगर कैसा है, कैसा है वो कृष्ण, जिसने कहा बुद्धिर बुद्धिमतामस्मि, उसने संसार को बनाया है। तो क्या उसकी जो क्रिएशन है उसमें कमी हो सकती है? उसने जो बनाया है वो कारीगर वाला गलत, उसको एक काम ही तो नहीं आता। आपको पता है भगवान को एक काम करना नहीं आता, वो क्या है, उसको गलती करना नहीं आता। भगवान चाहकर भी गलती कर ही नहीं सकते, क्योंकि वो जो करते हैं वही तो कल्याणकारी होता है, वही तो अच्छा होता है। और हम ऐसे हैं कि भगवान की बनाई हुई सृष्टि में भी गलतियों को ढूंढते हैं और कमियों को ढूंढते हैं। लेकिन यहाँ पर गुरु दत्तात्रेय हमें बताते हैं कि किस तरह से उन्होंने संसार की निम्न से निम्न वस्तुओं को भी गुरु मानकर उनमें से शिक्षा कैसे प्राप्त की। तो श्रीमद् भागवतम कैंटो 11 चैप्टर नंबर 7 वर्स नंबर 33 एंड 34, उसमें बहुत ही सुंदर इन 2 श्लोकों में 24 श्लोकों के बारे में बताया गया। क्या है इन श्लोकों में, पृथ्वी वायुराकाशम आपो चंद्रमा कपोतो जगरः सिंधु पतंगो मधुकृतज मधुहा हरिणो मीना पिंगला कुररोर्वक कुमारी शरकृत सर्पा तो इन 24 गुरुओं से उन्होंने क्या सीखा है, उसको हम अगर डिटेल में पढ़ने का प्रयास करें तो कई महीनों लग जाएंगे, लेकिन हम आज संक्षिप्त में इसको समझने का प्रयास करते हैं। वो कहते हैं मैंने पहला गुरु बनाया है पृथ्वी को। पृथ्वी, ये पृथ्वी से मैंने शिक्षा ग्रहण की है। क्या शिक्षा ग्रहण की है आपने पृथ्वी से? पृथ्वी क्या है, उसके अंदर कितनी सहनशीलता है। पृथ्वी अगर हम देखते हैं तो हम सब पृथ्वी के ऊपर जुल्म ही करते हैं ना। पृथ्वी हमारी माँ है। जीव की 7 माताओं में एक नाम पृथ्वी का
होता है। हम देखें जो हमारी सगी माँ होती है जिसने हमको जन्म दिया, वो भी हमको कितने समय तक उठा के चलती है, 1 साल 2 साल। जब बच्चा चलना शुरू कर लेता है फिर बोलता है अब मैं आपको गोदी में नहीं उठाऊंगी, अभी आप स्वयं से चलो। लेकिन जब से पैदा होते हैं तब से लेकर मृत्यु के अंतिम घड़ी तक वो पृथ्वी हमारा बोझ उठाती है। कभी नहीं कहती कितना तो खाते, थोड़ा वेट लूज करना, इतना तुम्हारा वजन आता हो गया है, मेरे ऊपर इतना बर्डन पड़ता है। कभी बोला नहीं। इतने बड़े बड़े बिल्डोजर चलते हैं, ट्रैक्टर्स चलते हैं, लेकिन पृथ्वी अपने हृदय को चीर कर जीव का कल्याण करती है। कितना सहनशीलता है पृथ्वी के अंदर। हम सब पृथ्वी पर अपनी गंदगी फेंकते हैं, थूकते हैं, लेकिन पृथ्वी जो है उन सबको सहन करती है। तो यदि सहनशीलता का गुण किसी व्यक्ति के अंदर आए तो वो आनंदित हो सकता है। मेरा दूसरा गुरु है वायु। पृथ्वी वायु, वायु का मतलब होता है पवन, हवा। वायु से मैंने क्या शिक्षा ग्रहण की? वायु जो है वो जिस स्थान से जाता है, मतलब अगर वायु किसी गार्डन में से गुजरेगा तो क्या होगा, वहां से सुगंध लेके गुजरेगा। अगर किसी गटर से गुजरेगा तो क्या करेगा, वहां से दुर्गंध लेकर गुजरेगा। लेकिन कितनी दूर तक? थोड़ी दूर तक सुगंध अपने साथ लेके जाएगा, फिर वायु अकेला चलता है। और फिर जब कहीं दुर्गंध होगी तो थोड़ी दूर तक दुर्गंध को लेके चलेगा अपने साथ, लेकिन फिर अपने आप को स्वच्छ कर देगा। वायु जो है वो थोड़ा सा किसी के अंदर आसक्ति नहीं रखता ना, ये सोचता नहीं अभी तो सुगंध है, अभी मुझे आगे नहीं जाना चाहिए, बस यहीं पर रहना चाहिए, नहीं, वो किसी के प्रति आसक्त नहीं रहता। हम सबके जो इस संसार में फंसने का कारण क्या है कि हम आसक्त हो जाते हैं। लेकिन वायु से हमें अनासक्ति का गुण सीखना चाहिए ताकि हम स्वच्छ, अगर हम आसक्त रहेंगे तो इसी भौतिक जगत में फंसे रहेंगे, लेकिन यदि अनासक्त होंगे तो ही हम आध्यात्मिक जगत की ओर जा सकते हैं। तीसरा गुरु मैंने बनाया है आकाश को। आकाश से मैंने क्या शिक्षा ग्रहण की कि आकाश कितना महान है ना। अगर इस भौतिक जगत में कोई वस्तु सबसे बड़ी है, सबसे विशाल है, तो वो आकाश है। देखो पृथ्वी क्या है, पृथ्वी में कहीं खड्डा होता है तो कहीं जल होता है, समुद्र होते हैं, लेकिन आकाश पूरा का पूरा होता है। लेकिन आकाश कभी भी अपनी महानता का बखान नहीं करता, निराभिमान रहता है। हमारे पास थोड़ी सी भी महानता आती है तो हमारे अंदर अहंकार आने लगता है। थोड़ा सा भी गुण, जो क्वालिटीज हमारे अंदर आ जाती है तो हमको लगता है कि हम कितने महान हैं। लेकिन आकाश से हमें यह शिक्षा ग्रहण करनी चाहिए कि भौतिक जगत में, क्योंकि हम सब भगवान के कंट्रोल में हैं, तो महान यदि कोई है तो वो भगवान ही है। और मेरे चौथे गुरु जिनको मैंने माना है वो क्या है, जल। पृथ्वी वायु आकाश आपः। आपः माना जल को। जल से मैंने क्या शिक्षा ग्रहण की है कि जल जो है वो इतना निर्मल है, इतना निर्मल है कि जिसके जो भी उसके संपर्क में आता है वो स्वच्छ हो जाता है, साफ हो जाता है। अब देखो आप यहाँ पर बैठो ना, आपके ऊपर कुछ भी गिरेगा, अगर हमारा हाथ है ना, इस पे कुछ भी गिरेगा तो हमको उसको साफ करना पड़ेगा, चाहे वो दूध हो, चाहे ऑयल हो, चाहे कोई कॉफी हो, चॉकलेट हो, कुछ भी होगा तो उसको साफ करना पड़ेगा, है ना। कि अभी मेरा हाथ गंदा हो गया, और साफ किससे करेंगे, जल से करेंगे। जल जितना भी गिरेगा उतना ही हम साफ होंगे। तो जल क्या करता है, स्वच्छ कर देता है, निर्मल कर देता। हम सुबह को अपने आप में भी हम गंदे हैं। अभी हम सो जाएंगे ना, साथ को सोएंगे, हाथ मुंह धोएंगे, ब्रश करेंगे, सुबह को उठेंगे, किसी को मुंह दिखाने के लायक नहीं होंगे जब तक हम स्नान करके जल से एकदम फ्रेश नहीं होकर आते। तो जल से मुझे ये गुण सीखने को मिला कि जो ये जल जो है वो जीवन प्रदान करता है। जल ही जीवन है, जल मनुष्य को जीवन देता है। अगर वो ना हो तो हमारा जीना संभव न हो। जल मनुष्य को ही नहीं, पशु पक्षियों को, पेड़ पौधों को जीवन देता है, और
उसके द्वारा सबका कल्याण होता है, लेकिन वो बदले में कुछ नहीं मांगता। हम किसी को कुछ अगर प्रदान करते हैं तो हम उसकी बदले की आशा रखते हैं, लेकिन वो हमसे वापस में कुछ नहीं मांगता। वो हमें कितना स्वच्छ रखता है, कितना पवित्र रखता है। उसके बाद जो मेरा चौथा गुरु है वो क्या है? अग्नि। अग्नि से मैंने क्या शिक्षा ग्रहण की है? अग्नि जो है वो निरंतर प्रकाश प्रदान करती है। निरंतर प्रकाश प्रदान करके जो उसके संपर्क में आता है उसे अपने जैसा बना देती है। तो हमें कैसा होना चाहिए? हमें प्रकाशमान होना चाहिए। जीवन का प्रकाश हमें कैसे प्राप्त होता है? भौतिक आध्यात्मिक जगत के शास्त्र हैं, उसमें ज्ञान को प्रकाश कहा गया और अज्ञान को अंधकार। हम लोग रोजाना पढ़ते ना, ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानांजनाशलाकया। तो ज्ञान का प्रकाश होता है। तो हमको क्या करना चाहिए? अग्नि से ये शिक्षा प्राप्त करनी चाहिए कि स्वयं ज्ञान प्राप्त करें। और जिस तरह से अग्नि के संपर्क में कोई आ जाए, अगर आपको अग्नि के अंदर लकड़ी डालोगे, पेपर डालोगे या कुछ भी डालोगे तो वो भी क्या बन जाएगी? अग्नि बन जाएगी। तो ऐसा कहा जाता है कि गुरु और पारस में बस एक ही अंतर जान। पारस लोहे को सोना करे, गुरु कर दे आप समा। तो जो संत होते हैं वो स्वयं ज्ञान की अग्नि से प्रकाशमान होते हैं, और जो उनके संपर्क में आता है उसे भी वो अग्नि की तरह अपने जैसा बना देते हैं। संत जो है, आज हम लोगों का ये प्रॉब्लम है कि हमारे पास जो शिक्षा होती है या गुण होता है उसको हम छुपाते हैं। हम चाहते हैं मैं ये कोई और ना सीख ले, मैं ही सबसे ज्यादा इस भौतिक जगत में यशस्वी हूँ, मेरे पास ही होना चाहिए। मैं दूसरों को देखकर, अगर मैं ये उसके पास भी यही क्वालिटी हो जाएगी उसके पास, तो मुझे तो कोई पूछेगा ही नहीं, है ना, ऐसा लगेगा। लेकिन वास्तविक संत वो होता है जो उसके पास होता है वो सबको वो प्रदान करता है और अपने जैसा उसको बना देता है, जैसा कि वो है। उसी जिस तरह से अग्नि जो है उसके अंदर जो आते हैं वो भी अग्नि के जैसे बन जाते हैं। उसके बाद मेरे कृष्ण हरे, मेरा छठा जो गुरु है वो क्या है? चंद्रमा। चंद्रमा से मैंने क्या शिक्षा प्राप्त की है? चंद्रमा से मैंने परमार्थ की शिक्षा प्राप्त की है। अगर देखा जाए तो चंद्रमा के अंदर अपनी कोई रोशनी नहीं होती है। चंद्रमा रोशनी कहाँ से प्राप्त करते हैं? सूर्य देव से रोशनी प्राप्त करते हैं। अपने पास प्रकाश ना होते हुए भी वो प्रकाश का दान लेते हैं और स्वयं दूसरों का कल्याण करने के लिए जितनी भी वनस्पतियां हैं, जितने भी औषधियां हैं, उनमें रस देते हैं ताकि हम जीवित रह सकें। तो हमारे पास हो सकता है, कभी कभी हम देखते हैं हम क्या करें, हम दूसरों के लिए क्या कर सकते हैं, भले हम हमारे अंदर वो योग्यता ना हो, लेकिन हम किसी तरह से हम माध्यम बने दूसरों का कल्याण करने का। जैसे चंद्रमा कैसे, उसके अंदर रोशनी नहीं है लेकिन फिर भी वो माध्यम बनता है हम सबका कल्याण करने के लिए। तो उसी तरह से चंद्रमा से हमें ये गुण लेना चाहिए। आगे कहते हैं मेरे सातवें गुरु हैं रवि। रवि का मतलब क्या है? सूर्य देव। तो सूर्य देव से हमने क्या गुण सीखा? क्योंकि मुझे स्पेशली सीखना चाहिए और हम सबको सीखना चाहिए। सूर्य देव के अंदर क्या क्वालिटी है कि वो कुछ भी हो जाए समय पे करते हैं। टाइम टू टाइम आना और टाइम टू टाइम जाना, समय पे उदय होते हैं और समय पे अस्त होते हैं। और इससे क्या होता है? समय जो है वो हमारे जीवन की सबसे मूल्यवान वस्तु है। हमें अपने समय को इस तरह से व्यतीत करना चाहिए। हमें देखना चाहिए कि आज का समय, आपका समय पता है कौन सा सफल होता है? पूरे दिन में हम बहुत सारे कार्य करते हैं, खाते हैं, पीते हैं, घूमते हैं, इधर गए उधर गए,
बहुत सारे कार्य करते हैं, लेकिन इस पूरे समय में जो सबसे ज्यादा सफल समय है आपका, जिस समय आप भगवान के सामने बैठकर भगवान की कथा श्रवण करते हैं, वो समय आपका सबसे ज्यादा सफल समय होता है। और वही समय जो है वो आपका उस समय जब काल आएगा वो आपको बचाएगा। ये समय ही हमें सुरक्षा प्रदान करने वाला है। तो वरना तो हम बाकी समय हम यूज करते हैं ना, धन कमाने में, एजुकेशन प्राप्त करने में या कुछ, वो सब यही रह जाएगा, वो हमें बचाएगा नहीं। कोई लेकर गया, कोई धन, अपना सौंदर्य, अपना बल, अपना यश, कोई कुछ नहीं लेके जाता। साथ जाएगा ये भगवान के साथ बिताया हुआ समय। तो रवि सूर्य से हमें क्या शिक्षा लेनी चाहिए? समय का किस तरह से हम सदुपयोग करें, वो हमें शिक्षा लेनी चाहिए। तो क्या हुआ? पृथ्वी वायु आकाशो आपो अग्नि चंद्रमा रवि कपोतो अजगरा सिंधु। कपोत कहते हैं कबूतर। तो कबूतर से मैंने क्या शिक्षा ली है कि अगर कोई अपने जीवन में लोभ से काम करता है या अविवेक से काम करता है तो उसके जीवन का पतन होता है। ऐसे छोटी सी स्टोरी संत जन बताते हैं कि कबूतरों को एक बार कोई ना उनका शुभ चिंतक वेल विशर मिल गया। देखो आपको ना शिकारी पकड़ लेता है, तो मैं आपको एक अच्छी शिक्षा देता हूँ कि कुछ भी लेकर आए ना शिकारी आपके लिए, आप उनकी बात सुनकर जाल में मत आओ। शिकारी आएगा, दाना डालेगा, जाल बिछाएगा, पर फंसना मत। ये 4 चीजें अगर तुम याद कर लोगे ना तो फिर तुम्हें कोई नहीं पकड़ सकता। तो शिकारी तो कबूतर ने ना ये 4 चीजें याद कर रट लिया। क्या याद कर लिया? शिकारी आएगा, दाना डालेगा, जाल बिछाएगा, फंसना मत। लेकिन रटते रटते जैसे ही शिकारी आया, उसने दाना डाला और कबूतर ने क्या किया? वो दाने को खाने के लिए आ गया। तो जैसे हमारे जीवन में, भौतिक जगत में हमको बहुत बताया जाता है, लोभ और लालच हमको माया के चंगल में फांस देते हैं। हमको पता भी होता है, हर दफा सत्संग में भी सुनते हैं, लेकिन सुन के पक्का कर देते हैं। लेकिन जब भी ध्यायतो विषयान् पुंसा संगस्तेषु उपजायते, हम उस वस्तु को प्राप्त करने के लिए लोभायमान हो जाते हैं। फिर संगा संजायते कामा कामात् क्रोधो विजायते क्रोधात् भवति सम्मोहः सम्मोहः स्मृति भ्रंशात् बुद्धिनाशात् प्रणश्यति। तो इस तरह से कबूतर से हमें ये शिक्षा लेनी चाहिए, चाहे हमें भौतिक जगत में माया कितना ही लोभ और लालच दे, लेकिन हमको अपने पथ से नहीं हटना चाहिए। और उसके बाद है कपूतो अजगर। मेरे नवे गुरु हैं अजगर। यहाँ पर अगर देखा जाए तो अजगर कोई गुरु बनाने के लिए योग्य नहीं है, लेकिन जो अजगर वृत्ति है उससे हमें क्या शिक्षा मिलती है? आपको पता है अजगर की एक क्वालिटी होती है जो किसी और पशु में भी नहीं होती है। वो क्या वृत्ति होती है? अजगर करे ना चाकरी। अजगर किसी के लिए काम नहीं करता, अपने लिए भी काम नहीं करता। बाकी जो जितने पशु हैं, जैसे सिंह है, चीता है, वो सब क्या करते? भूख आने पर, भूख लगने पर वो दौड़ते हैं, अपने लिए शिकार ढूंढते हैं, हिरण ढूंढते हैं और फिर उसको खा के आनंदित होते हैं। लेकिन अजगर क्या करता है? अपनी जगह पे आनंद से बैठा होता है। कोई पशु उसके पास आता है तो उसको निकल जाता है। उसको ना अपने भरण पोषण करने के लिए कोई मेहनत, एक्स्ट्राऑर्डिनरी मेहनत करने की आवश्यकता नहीं होती है। तो आप बोलोगे इस तरह से तो फिर अजगर भूखा मर जाएगा। कौन कोई बेवकूफ जाएगा अजगर के मुंह में फंसने के लिए? आज तक कोई अजगर भूखा नहीं मरा। मतलब कहने का अर्थ ये है कि हम लोग देखो मनुष्य बने, ये पशु पक्षी भी जो है
वो भी इतना एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी मेहनत नहीं करते खाने के लिए, और हम देखो कितना मेहनत करते हैं, बस खाली बोलते हैं कि हमको भोजन के लिए परेशानी है। अरे भगवान ने जब आपको ये जीवन दिया है, वो भगवान एक कीड़े को भी सोचता है कि उसको भी खाना मिलना चाहिए, एक पशु पक्षी को भी सोचता है, जो चोर डकैत हैं, जो भगवान का नाम नहीं लेते वो भी खाते हैं, तो क्या भगवान अपने भक्त को छोड़ देगा? हमारा क्या है, हम सब कुछ ये केवल धन कमाने के लिए हम ना नाम जप करते हैं, ना भगवान के नाम की भक्ति करते हैं, ना सेवा करते हैं, ना ही हम भगवान के मंदिर में आते हैं बोलते भाई हमारा तो लाइफ इतना ज्यादा बिजी स्केड्यूल है कि मैं हमारे पास टाइम ही नहीं निकलता, हमारे पास दूसरे इतने सारे ये ना रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं, इतने सारे कार्य हैं, तो ये सब इतना ज्यादा मेहनत करने की आवश्यकता नहीं है। इसका मतलब ये भी नहीं है कि हम हाथ पे हाथ रख के बस सभा के मंदिर में बैठ जाए, छोड़ो गरबा चलो हरिद्वार वृंदावन में जाकर बैठ, नहीं। लेकिन इसका मतलब ये भी नहीं है कि हम केवल भौतिक जगत में वस्तुओं को प्राप्त करने के लिए ये चाहिए वो चाहिए इसके अंदर घूमते रहें और अपने जीवन के वास्तविक उद्देश्य को ना प्राप्त करने के लिए मेहनत ना करें। आपके भाग्य का आपको मिलेगा, कहाँ जाएगा? आपके भाग्य के लिए, दुख के लिए जब आपने कभी कोई टेंशन नहीं की, वो बगैर किसी स्ट्रगल के, बगैर किसी मेहनत के आपको हमेशा घर पे आके मिलता है, तो फिर आपके भाग्य का सुख कहाँ जाएगा? वो भी थोड़े से प्रयास के साथ मिल जाएगा। लेकिन मेहनत करनी है तो किसके लिए करनी है? आध्यात्मिक जीवन के लिए मेहनत करनी है, जो कि हमें केवल भगवान की कथाओं को श्रवण करके, भगवान के पवित्र नाम का जप करके, भगवान के दर्शन करके ही अपने आध्यात्मिक जीवन को हम सफल कर सकते हैं। तो अजगर से मैंने ये शिक्षा ली कि अपने जीवन निर्वाह के लिए एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी स्ट्रगल करने की आवश्यकता नहीं है। उसके बाद कपोतो अजगरा सिंधु, सिंधु का मतलब होता है समुद्र। तो समुद्र से मैंने क्या गुण प्राप्त किया कि समुद्र जो है वो कितना महान होता है, लेकिन कभी भी अपने तटों की मर्यादा का उल्लंघन नहीं करता। हमको मनुष्य जीवन मिला है और जो जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज हमारी हैं, जो जो शिक्षाएं हमारे लिए, एक मनुष्य को किस तरह से रहना चाहिए, क्या खाना चाहिए, क्या नहीं खाना चाहिए, क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, ये हमको जानना चाहिए। और हमारे जीवन की जो मर्यादा है हमें उसका उल्लंघन कभी भी नहीं करना चाहिए। आज हम देखते हैं पशु और पक्षी जो हैं वो अपनी सीमाओं में रहते हैं। हम कभी किसी जानवर को बोलते हैं अरे जानवर बनो, नहीं बोलते, लेकिन मनुष्य को बोलना पड़ता है इंसान बनो, क्योंकि वो कार्य करता है ऐसे जो उसको शोभा नहीं देते हैं। और मनुष्य और समुद्र से और क्या सीख सकते हैं? श्रीमद् भगवत गीता चैप्टर नंबर 2 वर्स 71 में भगवान कहते हैं आपूर्यमाणम अचला समुद्र। भगवान कहते हैं जिस प्रकार से समुद्र जो है वो अपने जल से एकदम संतुष्ट रहता है, उसके अंदर कितनी प्रवेशंति तो उसके अंदर बहुत सारी नदियां आती रहती हैं, लेकिन फिर भी वो उससे विचलित नहीं रहता। उसी तरह से संत को, जिसको आध्यात्मिक जीवन में आगे बढ़ना है, उसके जीवन में हो सकता है इच्छाएं तो आती हैं, लेकिन इच्छाओं के प्रति इतना ज्यादा परेशान होकर उनको पूरा करने के लिए खोजना नहीं चाहिए, बल्कि शांतिमाप्नोति न कामकामी, वही शांत रह सकता है जो इन इच्छाओं के आने के बाद भी शांत रहे और उनसे विचलित ना हो। तो आगे वे कहते हैं कि मेरे 11वें गुरु हैं एक पतंगा। पतंगा जानते हैं आप? एक क्षमा होता है, एक क्षमा होती है, एक परवाना होता है। पतंगा क्या करता है? जहां पर भी प्रकाश देखता है उधर आ जाता है। वो प्रकाश या वो रोशनी उसे इनविटेशन नहीं देती, आओ पतंगे आज हम परवाने
मोस्ट वेलकम फॉर द हेल्थ, आ जाओ तुम्हारी मृत्यु का दरवाजा में खोल। नहीं, वो खुद से जाता है, अपनी इच्छा से जाता है। वो जानता है कि इसके पास जाकर मेरे प्राण हर लिए जाएंगे, लेकिन क्या है, उसका एक उद्देश्य है। उसने अपने जीवन का एक लक्ष्य बना लिया है कि मुझे इसको प्राप्त करना, उसके लिए भले मुझे मरना क्यों ना पड़े। उसी तरह से हम जानते हैं कि आध्यात्मिक जीवन इतना सरल भी नहीं है, लेकिन अगर हम इस जीवन में ये निश्चित कर लें। अब देखो, बहुत सारे जीवन हम जी कर आए हैं, बहुत सारे समय हो सकता है कभी हम पशु बने होंगे, पक्षी बने होंगे, देवता बने होंगे, असुर बने होंगे, ना जाने क्या क्या बने होंगे, और वो सारे जीवन में हम फेल होकर आए हैं। फेल का मतलब है कि वापस इस भौतिक जगत में आए ही है ना, तो इतना सब जीवन गुजारने के बाद भी हम पास नहीं हुए। पास का मतलब होता है भौतिक जगत से आध्यात्मिक जगत की ओर। तो इस जीवन में हमको इस तरह से पतंगा जो है उससे ही शिक्षा लेनी चाहिए, मर भी जाएं लेकिन इस जीवन में भगवान को प्राप्त कर लेंगे। हमें ये शिक्षा लेनी चाहिए क्या ये जीवन है क्या, इस जीवन का मूल्य क्या है, कुछ भी तो नहीं है। और इस हाड़ मार से बने हुए बेकार शरीर, बेकार जीवन को यदि हम भगवान को समर्पित करके आध्यात्मिक जीवन का सुख और भगवत प्राप्ति कर सकते हैं, तो इससे बड़ा सौदा और क्या हो सकता है, इससे बड़ा लाभ हम इस मनुष्य जीवन का और क्या ले सकते हैं। तो हमें इस तरह से पतंगे से ये गुण लेना चाहिए कि अगर उद्देश्य की प्राप्ति हो रही है, लक्ष्य की प्राप्ति हो रही है, तो जान भी देने से पीछे नहीं हटना चाहिए। उसके बाद है कुपोतो अजगर सिंधु पतंगो मधुकृत। मधुकृत का मतलब होता है मधुमक्खी। मधुमक्खी से हमें क्या शिक्षा लेनी चाहिए? एक शिक्षा तो हमने देखी कि मधु क्या क्या करती है, गुण लेती है। और दूसरी शिक्षा क्या है मधुमक्खी से, कि वो दूसरों की सेवा करने के लिए अपने जीवन को समर्पित कर देती है। अब देखो मधुमक्खी कितना प्रयास करती है, कितनी मेहनत करती है, एक एक फूल पे बैठती है, उसमें से रस लेती है, फिर वो रस जो है वो अपने छत्ते में डाल के आती है, फिर दूसरे, पूरा दिन इतनी मेहनत और इतनी मेहनत में लगी हुई है, लेकिन उसको ये भी पता है कि इसमें से एक बूंद भी मुझे मिलने वाली नहीं। वो किसके लिए मेहनत कर रही है? वो दूसरों के लिए मेहनत करनी पड़ती है। हमको ये सोचना चाहिए कि हम तो मधुमक्खी के समान भी नहीं है, कि वो तो दूसरों के, और हम क्या करते हैं, किसी के जीवन में खुशियां नहीं, किसी के जीवन में अगर हमारे कारण दुख होता है ना, तो हमें खुशी होती है। पर दुखे सुखी सदा मिथ्यावादी। हमको ना पता नहीं ऐसा है, आज का मनुष्य ऐसा क्रूर हो गया है कि अपने सुख से इतना खुश नहीं होता जितना दूसरों के दुख से खुश होता है। किसी को दुखी देखकर पता नहीं किस तरह से उसको आनंद आता है। लेकिन यहाँ पर हमें देखना चाहिए कि एक मधुमक्खी भी दूसरों के लिए इतनी सेवा करती है। हमने क्या किया किसी के लिए? ऐसा हम लोग एक सॉन्ग भी सुन, एक पेड़ भी होता है, वो क्या करता है, पूरा जीवन दूसरों को फल देता है, फूल देता है। जब फल फूल देना बंद हो जाता है, केवल छांव तो देता है। ए मनुष्य, तुमने क्या किया किसी के लिए? हमने अपने जीवन में किसी और के लिए क्या किया? तो ऐसे बोलते हैं कि अगर हम किसी के लिए कुछ करते हैं तो ही हम मनुष्य कहलाने के योग्य हैं। और आगे है पतंगो मधुकृत गज। गज कहते हैं हाथी को। वे कहते हैं मेरे 12वें गुरु हैं हाथी। हाथी से मैंने क्या सीखा है कि हाथी ना बहुत शक्तिशाली होता है। कोई साधारण व्यक्ति हाथी को नहीं पकड़ सकता, क्योंकि हाथी के अंदर वो एक पैर रखेगा ना, हमको को चल के चला जाएगा। लेकिन हाथी को पकड़ने की ट्रिक होती है। क्या ट्रिक होती है कि एक बहुत बड़ा खड्डा खोदा जाता है और उसके ऊपर ऐसे घास वास रख दिया जाता है और एक नकली की ना हथनी की फोटो रख देते हैं। तो हाथी सोचता है ओ हथनी है,
तो उस हथनी के आकर्षण के कारण वो दौड़ के आता है और वो उस खड्डे के अंदर गिर जाता है। फिर क्या होता है, 3, 4, 5 दिन तक उसको वहीं पर रखा जाता है खड्डे में। वो बहुत कोशिश करता है निकलने की। इतना शक्तिशाली हाथी, केवल काम वासना के कारण वो वहां पर बहुत ही दुर्बल हो जाता है। फिर क्या करता है, जो महावत, आपने कभी हाथी के ऊपर जो बैठता है उसको देखा, इतना ज्यादा शक्तिशाली पहलवान नहीं होता, कमजोर सा होता है, लेकिन वो क्या करता है, हाथी जब गिर जाता है उसको कुछ दिन भूखा रखता है, फिर बाद में क्या करता है, उसको खिलाता है। फिर हाथी को लगता है ये कितना अच्छा है, देखो मुझे खिला रहा है। उसको पता नहीं है कि मेरे साथ इसने पहले क्या किया है। और इतनी थोड़ी सी भूल के कारण, एक छोटी सी भूल के कारण वो पूरा जीवन उसका गुलाम बन के रहता है। तो ऐसा ही है, हमको इतने बड़े शक्तिशाली हाथी को केवल काम वासना के चक्कर में एक महावत के कंट्रोल में आना पड़ता है। उसी तरह से ये जीव आत्मा बहुत शक्तिशाली है। भगवान ने कहा भगवत गीता में, नैनम छिन्नन्ति शस्त्राणि नैनम दहति पावका न चैनम क्लेदयन्तयापो न शोषयति मारुता। आत्मा को हथियार काट नहीं सकता, अग्नि उसे जला नहीं सकती, जल उसे गला नहीं सकता, वायु उसे सुखा नहीं सकती। ये आत्मा अजन्मा है, नित्य है, शाश्वत है। इसको कभी कोई क्षति हो ही नहीं सकती। हमारे अंदर कितनी शक्ति है हम सोच सकते हैं, लेकिन इतना सारा शक्तिशाली जीव इस भौतिक जगत में थोड़ी सी काम वासना के कारण माया के चुंगल में फंस जाता है और बारंबार जन्म मरण के चक्कर में फंस जाता है। तो हमको क्या करना है, इस वासनाओं की दलदल से बाहर निकलना है और हमें अपने आध्यात्मिक लक्ष्य की ओर बढ़ने का प्रयास करना है। तो उसके बाद हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे। तो कितने हो गए, पृथ्वी वायुर आकाशो आपो अग्निश्चंद्रमा रवि कपोतो अजगरः सिंधु पतंगो मधुकृत्गज। मधुहा का क्या मतलब है, भंवरा जो होता है वो क्या करता है, उसके अंदर फूल के अंदर एक मधु पर्क होता है, उसमें इतनी उसकी आसक्ति होती है कि वो सुबह जाता है, फूल के अंदर बैठता है, कमल का फूल होता है। फिर क्या होता है, शाम को वो फूल बंद हो जाता है। अब भंवरा जो होता है उसके अंदर उसकी जो चोंच होती है, उसका जो मुख होता है, वो कठोर से कठोर लकड़ी को भी काट सकता है, लेकिन वो फूल का इतना कोमल सा पत्ता है उसको काटता नहीं है और वो उसी के अंदर मर जाता है। तो क्यों मर जाता है, क्योंकि उसके अंदर उसके प्रति इतनी आसक्ति होती है। यहाँ पर हमें देखते हैं कि एक आसक्त प्राणी जो होता है वो अपनी आसक्ति के कारण छोटी चीज की प्राप्ति के लिए अपने प्राण को भी त्याग कर देता है। वो कमल के आसक्ति में अपना जीवन जो है वो भंवरा उसका खत्म हो जाता है। अपने संसार के प्राणी भी किसी की भी आसक्ति में हम देखते हैं महाराजा भरत, भागवतम में कथा आती है कि महाराजा भरत इतने बड़े राजा थे, सारे एक चक्र राजा होते हुए इतने बड़े, इतने सारे महल थे उसके पास, इतना सारा धन, इतनी सारी रानियां, सब कुछ त्याग के जब वो गंडकी नदी के पास आकर तपस्या कर रहे थे और एक हिरण की आसक्ति हुई, उन्होंने उसके अपने प्राण त्याग दिए और उसकी बदली में उनको दोबारा पशु योनि में आना पड़ा, हिरण की योनि में आना पड़ा। तो छोटी सी आसक्ति अगर जीवन में रह जाती है तो हमें वो बहुत बड़े संकट में डाल सकती है, जैसे कि भंवरे को। उसके बाद मेरा 15वां गुरु, ये 15वां गुरु जो है वो मुझे बहुत सुंदर लगा। वो कौन है, वे कहते हैं हिरण। हिरण जो है उससे मैंने क्या शिक्षा ग्रहण की, आपने देखा हिरण जो है वो हर वक्त भागता रहता है, बहुत भागता है, कभी यहाँ भागता है कभी वहां भागता है। क्यों भागता है, इसको कस्तूरी मृग होता है उसके अंदर से बहुत अच्छी सुगंध आती है,
वो सुगंध, वो फ्रेग्रेंस उसको इतनी अच्छी लगती है कि वो उसके लिए भागता है, दौड़ता है, बस मुझे इस सुगंध को प्राप्त करना है। हरे कृष्णा हरे कृष्णा, कृष्णा कृष्णा हरे राम, राम राम। आप लोगों को समझ में आ रहा है ना? अच्छा लग रहा है ना? कितना जबरदस्त। देखो एक एक चीज से हमको ये बहुत बड़ा उपकार है मानव समाज पर उनके, कि छोटी छोटी चीजों से इतनी बड़ी बड़ी शिक्षाएं हमें मिल रही हैं। तो हिरण के अंदर क्या है, वो भागता है, उसको लगता है कि ये सुगंध यदि मैं प्राप्त कर लूं तो मैं आनंदित हो जाऊंगा, और वो पूरा जीवन भागता रहता भागता रहता भागता रहता, एक दिन मर जाता। उसी तरह से हम समस्त जितने भी जीव हैं, हम सब भी पूरा जीवन भाग रहे हैं। किस चीज के लिए भाग रहे हैं? हम आनंद की प्राप्ति के लिए भाग रहे हैं, हम सुख की प्राप्ति के लिए भाग रहे हैं। हम हर जब से एक जीव पैदा होता है उसको लगता है इसमें सुख है, उसमें सुख है, उसमें सुख है, और सुख के लिए वो ना जाने। जो लोग पाकिस्तान में रहते हैं वो सोचते हैं पाकिस्तान में सुख नहीं है, हम लोग है ना यूएसए चले जाएं, हम लोग अमेरिका चले जाएं, हम लोग ऑस्ट्रेलिया चले जाएं, सिंगापुर चले जाएं, यहाँ से चले जाएं, माता पिता को छोड़कर चले जाते हैं, यहाँ जाते वहां जाते। हम क्या सोचते हैं कि शायद हमें वहां सुख की प्राप्ति हो जाएगी, यहाँ कोई सुख नहीं है, आगे जाएंगे तो सुख होगा। ये केवल हमारा भ्रम है। जिस भगवान ने भौतिक जगत को बनाया है उस भगवान ने बता दिया दुःखालयम शाश्वतम, इस भौतिक जगत में कोई सुख नहीं है, तो फिर हमको सुख कहाँ से ढूंढना पड़ेगा? यहाँ पर इस भौतिक जगत में अगर हमें कहीं से सुख मिल सकता है तो वो केवल एक ही जगह है। वो क्या है? जो सुख को चाहो सदा शरण राम की लो, वो भगवान की शरण। और भगवान भी कहीं नहीं है, भगवान दूर नहीं है। भगवान श्री कृष्ण भगवत गीता चैप्टर नंबर 15 वर्स नंबर 15 में कहते हैं, सर्वस्य चाहम हृदि सन्निविष्टो, मैं प्रत्येक जीव के हृदय में वास करता हूँ। तो हम भी उस हृदय में रहने वाले कृष्ण को छोड़कर पूरे संसार में पूरा जीवन भागते रहते हैं कि सुख मिलेगा, और एक दिन भागते भागते मृत्यु हो जाती है। लेकिन क्योंकि वो कस्तूरी मृग अपने अंदर के आनंद को ना जानने के कारण मृत्यु में चली जाती है, उसी तरह से जीव भी बार बार जन्म मरण के चक्कर में फंसता, क्योंकि अपने अंदर रहने वाले भगवान के साथ उसका परिचय नहीं हो पाता है। उसके बाद वे कहते हैं मेरा 16वां गुरु है मछली। मछली से मैंने क्या शिक्षा प्राप्त की है कि देखो मछली कहाँ रहती है?